पावर क्वेरी लर्निंग सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पावर क्वेरी लिस्ट, रिकॉर्ड्स और रेफरेंसिंग के साथ। तो आगे के वीडियो में आप लोगों के सामने इस लिस्ट और रिकॉर्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस के यूजेस को सिखा रहा हूं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो ये रहा आपके सामने डेटा सेट और सबसे पहले बात होगी पावर क्वेरी लिस्ट की। कर्सर इनसाइड द रेंज और हमें जाना होगा डेटा टैब फ्रॉम टेबल और रेंज। अगर मेरे पास रेंज है तो इसको ये खुद ब खुद टेबल में कन्वर्ट करेगा, हमें टेबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये टेबल पे ही काम कर रहा होगा। ठीक है, पहले पावर क्वेरी एडिटर में चलते हैं। उसके लिए ये रहा, कह रहा है ना क्रिएट टेबल और बटन प्रेस, ये मुझे लेके जाएगा पहले टेबल क्रिएशन, उसके बाद पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। आपका डेटा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आने के बाद ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी है और ये अभी एजेंट, ब्रांच, कस्टमर, अमाउंट, ये 4 कॉलम है आपके इस डेटा सेट में। अगर मैं किसी भी एक कॉलम पे कर्सर रखूं और मैं चला जाऊं ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर गया और यहां पे आपके पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू लिस्ट। इस कॉलम को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। लिस्ट हमेशा सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करके लेके आएगा। ये रहा आपके सामने लिस्ट, देख लीजिए, ये है आपका सिंगल कॉलम, ऑफ कोर्स लिस्ट। फिर वापस एक तरीका मैंने लिस्ट में कन्वर्जन का बता दिया, कन्वर्ट टू लिस्ट। दूसरा तरीका हम एक और कर सकते हैं, यहीं पे राइट क्लिक करें और यहां पे ऑप्शन होगा ड्रिल डाउन। ये देखिए ड्रिल डाउन, क्लिक किया, ये रहा आपके सामने अगेन लिस्ट। 2 मेथड आपके सामने रखा मैंने। अब एक काम करते हैं, इस टेबल का पहले नाम दे देते हैं, एजेंट डेटा दे दिया। दे देने के बाद अगर मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करूं तो कहानी अलग होगी और रेफरेंस पे क्लिक करूं तो कहानी अलग होगी। अगर मैं डुप्लीकेट करता हूं तो कहानी ये होगा कि इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देगा, जिसमें इस डेटा सेट में जितने भी स्टेप आपने क्रिएट कर रखे होंगे पहले से, वो स्टेप के साथ कॉपी हो जाएगा यहाँ पे डुप्लीकेट। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, डुप्लीकेट, देख लीजिए ये आपका ओरिजिनल डेटा है और ये डुप्लीकेट एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट किए है विद स्टेप्स। लेकिन मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं, यहां पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। इस बार मैं डुप्लीकेट का यूज नहीं करने जा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं, इस डेटा पे क्लिक, राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट के बजाय मैं ले रहा हूं रेफरेंस। इस डेटा सोर्स का मैं रेफरेंस ले रहा हूं, इस पे क्लिक है, कहानी वही, लेकिन आप अगर राइट हैंड साइड में देखें तो इस बार उसने स्टेप नहीं लिया जो आपने प्रीवियस डेटा सेट में यहां स्टेप जैसे चेंज टाइप हो रखा है ना, और भी अगर आपने स्टेप यहां पे क्रिएट कर रखे होते तो ये रेफरेंस के केस में स्टेप को लेके नहीं आएगा। लेकिन इस ऊपर वाले टेबल को, ये जो मेरा दूसरा टेबल है, मान के चलते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूं एजेंट न्यू। ये एजेंट डेटा न्यू इस एजेंट डेटा को रेफर कर रहा है, मतलब इसका रेफरेंस है इसके पास। क्लियर हुआ? और अब यहां पे हैं हम एजेंट डेटा न्यू वाले टेबल पे और यहां पे इक्वल टू मैंने पास किया एजेंट डेटा क्योंकि उसको रेफर कर रहा है और मैंने यहां पे दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट का साइन। दे देने के बाद यहां पे आपने पास कर दिया ब्रांच और आप यहां पे चलें, एंटर प्रेस करके देखिए, ये आपको एजेंट डेटा टेबल का ब्रांच यहां पे एज अ लिस्ट डिस्प्ले कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको यहां पे कर्ली ब्रेसेस का भी यूज करके दिखाना चाहूंगा। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, मैंने पास किया 1 और अभी समस्या क्या है, यहां पे सारे ही सेंट्रल यहां पे 4 है, तो आपको फर्क नहीं समझ में आ पाएगा कि ये कौन सा वाला लेकर आया है। एक काम कर, इसको मैं हटा दे रहा हूं और ब्रांच के जगह पे मैं एजेंट को ले लेता हूं। यहां पे ले लिया मैंने एजेंट, आगे मेरा एजेंट डेटा। और अब यहां पे अगर मैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करूं और यहां पे मैं पास कर दूं 1, आपका माइंड क्या कहता है? 1 मतलब प्रवीण कुमार या अभिषेक कुमार? एंटर प्रेस। 1 मतलब आपका मन कह रहा था प्रवीण कुमार, ये लेके क्या आया? अभिषेक कुमार। दैट मींस यहां पे आपको याद रखना होगा इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं यहां पे 0 पास करूं तब आपके पास प्रवीण कुमार ये लेके आ पाएगा। देख रहे हैं इस लिस्ट में अगर आप देखें तो प्रवीण कुमार नंबर 1 पे है, बट इसके इंडेक्स के हिसाब से वो 0th इंडेक्स पे है। तो याद रखिएगा यहां पे लिस्ट के केस में आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और अब अगर मैं इस डेटा को दिखाऊं, इस प्रवीण कुमार के रिकॉर्ड को देखूं तो क्या है इसका रिकॉर्ड? देख लीजिए, एजेंट प्रवीण कुमार, उसका ब्रांच सेंट्रल, कस्टमर वो एग्जिस्टिंग है और उसका अमाउंट ये है। मैं यहां पे चल रहा हूं और अब मैंने क्या किया, यहां इसको हटाता हूं, कर्ली ब्रेसेस लगाता हूं और सिर्फ पास कर रहा हूं 0 कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एंटर प्रेस। ये आपके सामने रिकॉर्ड हाजिर, देख लीजिए, एजेंट प्रवीण कुमार, सेंट्रल एग्जिस्टिंग और 71696, इस तरीके से। साथ ही यहां पे एक छोटा सा और ऑल्ट्रेशन कर देता हूं और यहां पे अगर मैं लिख दूं कस्टमर, इस तरीके से, अब ये क्या लेके आएगा हमारे लिए? ये लेके आ जाएगा एग्जिस्टिंग। इस
एजेंट 0 का ये कस्टमर कौन है, वो एग्जिस्टिंग है। यहाँ पे देख लीजिए, ये एग्जिस्टिंग कस्टमर था। अब मैं एक छोटा सा और ऑल्टरेशन यहाँ पे करूँ, और मैंने क्या किया, इसे हटा दिया, और हटा देने के बाद अब मैंने यहाँ ले लिया जिसके एजेंट का नाम इक्वल टू मान के चलते हैं प्रवीण कुमार, देख लीजिए, और कर्ली ब्रेसेस बंद, एंटर ब्रेस। दैट मींस आपने ये देखा कि आप यहाँ पे कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसके एजेंट का नाम प्रवीण कुमार हो, ये उसका रिकॉर्ड है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखना होगा कि ये उस टाइम पे डिस्प्ले कर पाएगा यदि आपके उस डेटा सेट में, मतलब उस कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड अगर होगा तो ये आउटपुट गलत आएगा, एरर आ जाएगा। आपका वो रिकॉर्ड जो है वो यूनिक होना चाहिए, तब ये आउटपुट आपको डिस्प्ले करेगा। साथ ही इसी रिकॉर्ड का, प्रवीण कुमार का ही अगर मैं अमाउंट पता करना चाहूं तो इस तरीके से एंटरप्राइज, ये प्रवीण कुमार ने इतना सेल्स अमाउंट जनरेट किया है। और अब तक तो आपने देखा कि मैं सिंगल लिस्ट डिस्प्ले कर पा रहा था, क्या मैं मोर देन वन लिस्ट भी लेके आ सकता हूं? एक बार चेक करते हैं। यहां पे मैं एक फील्ड के जगह पे 2 फील्ड का नाम पास कर देना चाहूं अगर, तो एजेंट डेटा। इस तरीके से मैं एजेंट डेटा के अंदर जाके यहां पे मैं पास कर देना चाहूंगा एजेंट, मतलब एजेंट का नाम, और कॉमा लगा के अगर मुझे एक से ज्यादा लिस्ट की वैल्यू चाहिए, मैंने पास कर दिया यहाँ पे अगेन अमाउंट। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए नेस्टेड करना होगा इसको, इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट पास और इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट पास। अब एंटर प्रेस करके देखते हैं एक बार। ये देखिए आपके सामने एक नहीं 2 लिस्ट, एजेंट भी और अमाउंट भी। इस तरीके से आप नेस्टेड कर सकते हो, मतलब एजेंट लेना हो, अमाउंट लेना हो, कोई अदर फील्ड लेना हो, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट को आउटर जोन में भी और इनर जोन में भी इस तरीके से पास करके आउटपुट अचीव कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूं ये लिस्ट, रिकॉर्ड और रेफरेंस का कॉम्बो यूज आपके समझ में जरूर आया होगा, इसका ऑफ कोर्स यूज भी कर रहे होंगे। और अब आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ यहीं पे लेता हूं इस एंडिंग नोट के साथ। मन हारने लगा है ना, लगने लगा है ना कि पता नहीं जो सीख रहा हूं उसको सीख के मेरा क्या होगा, मेरी जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी। साथ ही किसी और के इन्फ्लुएंस में आके ही से सीखना तो स्टार्ट किया ना, लेकिन ये भी सवाल मन में आ रहा है कि क्या पता मैं सीख पाऊंगा या नहीं। मेरे तो कई सारे फ्रेंड ने सीखना स्टार्ट किया था, यहीं से इतने बढ़िया से सीखा, उसके बाद भी वो जहां थे वहीं है, कोई बदलाव नहीं आया। ये सवाल मन में खटक रहा है। या आपने जितने सवाल खुद से पूछे हैं, आप अगर मुझसे पूछते तो आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास। बस आप एक सवाल का आंसर दीजिए कि आखिर इतने सारे सवाल जो आ रहे हैं उससे पहले एक बार ये तो बता दीजिए कि आखिर आपने शुरुआत ही क्यों। और हाँ, आपसे ही सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं कि जिसकी दुआएं देके आज आप क्विट करना चाहते हो ना, हजारों सवालों के साथ एक बार उनसे सच्चे मन से पूछना आंसर देने के लिए कि पढ़ाई या जो सीखना चाह रहे थे उसको सीखने में सिर्फ सम्मिलित थे या उसमें समर्पित थे। फर्क आपको खुद पता चल जाएगा। समर्पित होते तो आज कहीं और होते। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू यूनो जैन चैनल। थैंक यू दिल से।